बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 6 जुलाई 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो ईरान के सुप्रीम लीडर ईरान इसराइल जंग के बाद पहली मर्तबा मंजर-ए-आम पर आए हैं, पब्लिक में आए हैं, और इसके साथ ही साथ ईरान ने भारत पर रंदा फेर दिया है। भारत को अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज ईरान की तरफ से दिया गया है, और किस तरह से रॉ और मोसाद का नेटवर्क इस वक्त ईरान में बस्ट हुआ है। यानी रॉ का वो नेटवर्क जो ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा था, बल्कि वो ईरान को भी अंदर से खोखला कर रहा था। और किस तरह से एक जानिब रॉ का नेटवर्क और दूसरी तरफ अब कुछ सवालात उठ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं कि ईरान का पूरा नेटवर्क जो है, क्योंकि याद रखिएगा कि आईटी इंडस्ट्री में इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ईरान से लेकर मिडिल ईस्ट, अब अरब ममालिक भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या हमारा आईटी का पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। इस वाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखने हैं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की हां और ना में फैसले, पाकिस्तान, चीन, तुर्की और ईरान का एक नया इत्तेहाद जो है, उसके हवाले से भारतीय मीडिया ने आहो बका, भारतीय मीडिया ने चीखो पुकार जो है वो इस वक्त शुरू कर दी हुई है। उस पर भी बात करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर का मंजर-ए-आम पर आना, अमेरिका और इसराइल के तमाम तर जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स थे, यूं लग रहा है कि वो अचीव नहीं हुए। ईरान के सुप्रीम लीडर को यहां तक कि असैसिनेट करने की बात की गई, रिजीम चेंज की जरूरत पर बात की गई, एटमी तनसीबात और जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है उसे तबाह करने की बात हुई। इनमें से कुछ भी जो है वो अचीव नहीं हुआ, और इवन जो एटमी तनसीबात को तबाह करने का यूएस और इसराइल का क्लेम है, वो इस वक्त एविडेंस जो है वो लैक करता है, यानी इट लैक्स अ लॉट ऑफ एविडेंस। और अब आईएईए के साथ जो ईरान ने ताउन से इनकार कर दिया है, जो पीक एक्स की बात हो रही है, जो 4000 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, वो कहां पर है, जो कि 10 एटमी न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना सकता है जो ईरान उसे इस्तेमाल करके। ये सब कुछ इस वक्त डिस्कस हो रहा है, ये सब कुछ इस वक्त जेरे बहस है। इसी सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, ईरान अपना एयर डिफेंस ठीक कर रहा है, अपनी एयरफोर्स ठीक कर रहा है। उसे रियलाइज हुआ ना कुछ चीजें। रशिया जो है वो शिपमेंट्स लेट कर रहा था, चाइना की तरफ चले गए, J-10C और HQ-9 सिस्टम जो है वो हासिल करने की ईरान कोशिश कर रहा है, जो वही सिस्टम सेम जो पाकिस्तान ने भारत को रगड़ा लगाने के लिए इस्तेमाल किया, और भारत के साथ भी इजराइल था, आपको याद है, जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग है, तो वो भारत और इजराइल को जो एक मुश्तरका रगड़ा पाकिस्तान ने लगाया, उसके बाद अब ईरान भी उसके ऊपर नजरें जमाए हुए है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो मोसाद का ईरान के अंदर नेटवर्क है, देखिए, जब अंदर आपके इंटेलिजेंस का नेटवर्क मजबूत हो दुश्मन मुल्क का, तो फिर आप किसी जोगे नहीं रहते। और अब ईरान को यह चीज रियलाइज हो चुकी है, और अब वो इस नेटवर्क के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रहा है। अब इस वक्त ईरान के अंदर एक मैसिव वेव है अरेस्ट की, जिसमें डुअल नेशनल्स जो हैं ईरान के, वो पकड़े जा रहे हैं। जो यूरोप और ईरानियन नेशनल्स हैं, जो दोहरी शहरियत रखते हैं, उन्हें पकड़ा जा रहा है। इसके साथ ही साथ अब यूं लग रहा है कि इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त उतावला हुआ है। जराये के मुताबिक मुबैना तौर पर इंडिया जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अपना रोल जो है उसे कवर अप करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि इंडियन इंटेलिजेंस नेटवर्क जो मिडिल ईस्ट के अंदर है, पूरे मशरक़ वुस्ता के अंदर, अब वो अंडर स्क्रूटनी आ चुका है। और जो रीसेंट ईरान इजराइल का पूरे का पूरा मामला था, उसमें अब ये बताया जा रहा है कि इंडिया की तरफ से फैसिलिटेट किया गया इसराइली ऑपरेशंस को, और अब इंडिया जो है, इंडिया की गवर्नमेंट जो है मुबैना तौर पर, एज पर फ्यू ईरानियन सोर्सेज, सिक्योरिटी सोर्सेज, इंडियन गवर्नमेंट अब अपने एक्शंस तेज कर चुकी है ताकि अपनी वो जो इन्वॉल्वमेंट है उसे कंसील कर सके, उसे छुपा सके। ईरान के सोर्सेज ने रिपोर्ट किया है कि इंडियन मिलिट्री अताशी जो हैं उन्होंने सेवरल रिक्वेस्ट्स की हैं कि वो जाकर ईरान के ऑफिशियल्स के साथ मिले, और एक इस तरह का अप्रूवल उन्हें दिया गया। उन्होंने रिपीटेड अटेम्प्ट्स किए, और एक तेहरान के अंदर इस तरह की जुलाई 3 तारीख को मीटिंग भी हुई है 3 दिन पहले। यानी इंडिया जो है वो अपने रोल को क्लियर करना चाह रहा है गालिबन, क्योंकि बहुत से ऐसे, देखिए, सिस्तान बलोचिस्तान सूबे में तो कुलभूषण यादव का एडमिशन आपके सामने है, ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ फितनतुल हिंदुस्तान BLA को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन अब इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको यह बता दूं कि ईरान ने जो एक नेशन वाइड स्वीप, ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू किया हुआ है। नई जो शॉकिंग डिटेल्स आ रही हैं, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, कि इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मोसाद को रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो इवन रॉ को रिपोर्ट कर रहे थे, जो शायद डबल एजेंट्स थे, या दो मुल्कों के लिए एक तीर से दो शिकार कर रहे थे। और इसमें बहुत से स्पाइस जो हैं उनके वाले से बताया गया है कि वो भारतीय शहरी भी हैं, और इंडिया जो है उसके डिफेंस अताशी, जो कि इंडियन एम्बेसी है तेहरान के अंदर, वो अब ईरानियन ऑफिशियल्स के साथ मिलकर अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर करना चाहते हैं। इससे पहले ये भी खबर
खबर आई थी कि इंडिया जो है वो आईटी इंडस्ट्री में बहुत आगे है। ठीक है जी, इंडिया की आबादी भी ज्यादा है, पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे है, हमारी भी आईटी की इंडस्ट्री बड़ी बेहतरीन है, लेकिन इंडिया की एक बहुत बड़ी आबादी है, तो फिर उसी हिसाब से उनके पास आईटी प्रोफेशनल्स हैं। तो ईरान से लेकर मिडल ईस्ट, सऊदीया, यूएई, सारे कतर, यहां पर जो सॉफ्टवेयर्स हैं, अब ये कहा जा रहा है कि इवन अगर सॉफ्टवेयर्स कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, क्या इंडियन ऑफिशियल्स या इंडियन शहरी जो हैं उनके बनाए गए सॉफ्टवेयर्स पर भी एतबार किया जा सकता है, या फिर वो रसाई इसराइल तक है या नहीं है। ये सवालात जो हैं ये भी होना शुरू हो चुके हैं। और इस सब में अब भारत जो है वो अपने एफर्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा तेज कर चुका है, क्योंकि इंडिया की डबल गेम जो है मुबैना तौर पर इस वक्त वो एक्सपोज हो चुकी है। और रॉ मुसाद नेक्सस जो है उसके हवाले से मजीद कंसर्न्स, मजीद खदशात जो हैं, और ईरान ने ये रंदा फेरा है, ईरान के अंदर जो तहकीकात हो रही हैं उन्होंने भारत को हिला कर रख दिया है। और इंडिया के लिए इस वक्त ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे इंडिया एक्नॉलेज भी कर रहा है, यानी इंडिया जो है उसके अंदर से ये चीजें आ रही हैं सामने कि जी परेशानी, फ्रस्ट्रेशन है। और इस सब में पाकिस्तान का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रॉ जो है वो पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और मुसाद जो है वो अब ईरान के लिए एक थ्रेट है। पाकिस्तान और ईरान की इस सारे सिनेरियो के अंदर ईरान का एक तो इंडिया से दूर जाना जो है वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो चुका है। इसके साथ ही साथ ईरान का पाकिस्तान के साथ अब ज्वाइंट डिफेंस कॉपरेशन जो है वो बढ़ाने के इम्कानात भी इस वक्त बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और ये चीज हमें बहुत वाज़ेह अंदाज में समझ आ रही है। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त ईरान जो है उसके हवाले से रिपब्लिक वर्ल्ड, भारत का अर्नब गोस्वामी वाला ये जो चैनल है ना, ये क्या रिपोर्ट कर रहा है, और इनकी चीखें बुलंद हो गई हैं कि ईरान, टर्की, पाकिस्तान फॉर्म न्यू मुस्लिम ब्लॉक आफ्टर नो डायरेक्ट सपोर्ट फ्रॉम रशिया, चाइना ड्यूरिंग इजराइल वॉर। यानी रूस और चीन की तरफ से खुलकर जो एक जंग के अंदर ईरान का साथ नहीं दिया गया, उन्होंने अंडर द टेबल, चाइना ने कुछ साथ दिया, रशिया के ऊपर कंसर्न्स हैं, कुछ सवालिया निशान हैं और कुछ खदशात हैं ईरान के, ऑल्दो ईरान ने यूक्रेन जंग में रशिया का साथ दिया। तो अब ये कह रहे हैं कि ईरान जो है उसने एक नया मुस्लिम ब्लॉक जो है वो बनाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान और तुर्की जो है वो इसमें इनिशियली शामिल होंगे, और ये एम करेगा इस रीजनल यूनिटी को जो इसराइल के साथ टेंशंस हैं उनके तनाजुर में। और ईरान ने अब अपनी मुस्लिम अलायंस जो है वो टर्की और पाकिस्तान, क्योंकि ये दो मुल्क जो हैं इन पर ईरान ट्रस्ट करने के लिए इस वक्त तैयार नजर आ रहा है। अच्छा, अब इस सब के अंदर ये चीज याद रखिएगा कि चाइना का रोल, इवन जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना नेक्सस है वो भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा दर्द-ए-सर है। अब इस रीजन के अंदर ईरान के साथ पाकिस्तान और टर्की की कोलैबोरेशन का मतलब यह है कि इस खत्ते में से फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए और उनके सरपरस्त जो रॉ है उसका भी तिया पांचा होने जा रहा है। रॉ के लिए भी इन द कमिंग डेज इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मुश्किलात होंगी जो वो पाकिस्तान के अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है। अफगानिस्तान वाली साइड को भी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका उस तरह से कंट्रोल नहीं है। ईरान का कदरे कंट्रोल है अपने एरियाज के ऊपर, उनकी फौज का या जीसी का, लेकिन अफगान तालिबान का वो कंट्रोल नहीं है। लेकिन अब अफगान तालिबान वाली साइड जो है उसे भी क्लियर किया जा रहा है ताकि वहां पर जो टीटीपी है उसे कला कमा किया जा सके। और अब ये जो मुस्लिम ब्लॉक की बातें, और भारतीय मीडिया जो है उसका रोना धोना ये बता रहा है कि तीर जो है वो निशाने पर लगा है, और ईरान के खिलाफ जो इंडियन मीडिया और मोदी का गुदी मीडिया हो गया है उससे भी ये बात समझ आती है कि ईरान को इनके सारे नफीरियस डिजाइन्स का पता लग चुका है। ये उसे कवर अप करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और ये अब ईरान को पाकिस्तान और टर्की ब्लॉक में पहले से शामिल करके ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ईरान भी अब उनके साथ मिल गया। अलबत्ता ईरान के ऊपर भारत का जो असल हकीकी चेहरा है वो आया हुआ है, जो पाकिस्तान पर तो बहुत पहले से था। टर्की, अजरबैजान भी आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़े हुए, और अब ईरान जो है वो इस सब के अंदर शामिल हो चुका है, और ये इस इक्वेशन को मुकम्मल तौर पर बदल के रख देगा, पाक भारत तनाजे को भी और ईरान इसराइल तनाजे को भी। ये याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।